Good morning, participants. Welcome to Part 1 tutorials. Today we are starting our next exercise, that is exercise 14.3. हम अपनी next exercise 14.3 start कर रहे हैं. उसको question number first start. In this exercise we will do only 3 questions. Why? Because these 3 questions are based on bar. As you know, according to updated syllabus of CBSE in year 2020-21, we have to do bar graphs. ये हमें करने हैं. जो अगले क्वेश्चंस आएंगे हमारे होंगे वो हिस्टोग्राम के क्वेश्चन हमने नहीं करने, वो हमारे सिलेबस से कट है. आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के क्वेश्चंस भी कट है. ठीक है. इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 मेन कांसेप्ट्स आते हैं: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. वो सभी कट है. सॉरी, तो हिस्टोग्राम कट है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कट है, बार ग्राफ आएगा. इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 14.4, उसमें जो कांसेप्ट है मीन, मोड और मीडियन का. ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, वो भी कट है. इट मींस in this chapter we will do only first 3 questions of exercise 14.3. 14.4 एक्सरसाइज पूरी कट है और 14.3 एक्सरसाइज के लिए क्या करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं. हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने वाले. सो लेट्स स्टार्ट. तो स्टार्ट करते हैं. हम अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे. सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे कंडक्ट किया फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44. 15 to 44 एज की लेडीज, वुमेन का सर्वे किया गया वर्ल्ड वाइड. फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स, और उसके अकॉर्डिंग कुछ फॉलोइंग फिगर्स फाइंड किए. सीरियल नंबर, कॉजेस, क्या कॉज थे उनकी इलनेस के और डेथ के. क्या क्या कॉजेस थे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन, इंजरीज, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशन एंड अदर कॉजेस. इसका एक डाटा गिवन है कि इसके कारण कितनी डेथ हुई. फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज में कुछ फीमेल फर्टिलिटी रेट यानी फीमेल के डेथ रेट हमें गिवन है वर्ल्ड वाइड. ये हमारा डाटा गिवन है. हमें क्या करना है? वी हैव टू फॉर्म बार ग्राफ. ओके. अब ये क्वेश्चन काफी लेंथी था तो मैंने इसका जो क्वेश्चनिंग पार्ट है वो नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड पे नहीं आएगा. तो हम क्या करेंगे, उसको बाय बुक में उसको रीड आउट करूंगा, तुम अपने बुक में से रीड आउट करना और सुनना. फर्स्ट पार्ट हमने इसमें क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली. हमें इस पूरे क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और ऑफ कोर्स इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा. ठीक है. तो हमें बार ग्राफ से इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. क्वेश्चन ये उठता है कि किन क्वेश्चंस का बार ग्राफ बनता है और किन क्वेश्चन का हिस्टोग्राम बनता है. अगर हमारा डाटा जैसे हमें जो हमने डाटा पिछले एक्सरसाइज में गिवन था वो 2 टाइप्स का डाटा था, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा. तो अगर हमें, और इसी बेसिस पे क्या थे, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल थी एंड ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल थी. तो अगर हमें अनग्रुप डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जो हमें यहाँ पर गिवन है. तो जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा बार ग्राफ. और अगर हमें जो डाटा गिवन है वो क्या गिवन है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा गिवन है. ठीक है. ग्रुप डाटा गिवन है और उसके अकॉर्डिंग ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है. उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनता है, हिस्टोग्राम बनता है. पर यहाँ पे हमें सिर्फ अनग्रुप डाटा यानी अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल का ग्राफ बनाना है. तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, बार ग्राफ बनेगा. बार ग्राफ बनाना है हमने. तो स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ. अब बार ग्राफ बनाते हैं. ठीक है. आप देखो जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर है वो है 31.8 और लोएस्ट नंबर है 4.1. तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, y एक्सिस पर हमारी वैल्यूज रखनी है. और यहाँ पर x एक्सिस में क्या आएंगे, कॉजेज आएंगे. क्या क्या किस किस कॉज की वजह से डेथ हुई है. ठीक है. तो लिखते हैं हम यहाँ पर क्या है, फीमेल फर्टिलिटी रेट. यहाँ पर हमारी कहेगी हमेशा फ्रीक्वेंसी या ह्यूमन
जो भी इधर ये वाला डाटा हमें गिवन होगा ये हमेशा y एक्सिस पे आएगा, और जो भी लेफ्ट साइड का डाटा होगा वो हमेशा क्या आएगा, x एक्सिस पर आएगा। तो यहाँ पर हमारे क्या कोजेस है, कोजेस। जैसे हम जो हमारा सिंपल ग्राफ होता है जो x एक्सिस और y एक्सिस बनता है, वैसे ही हमने क्या करना है, इस ग्राफ को बनाना है। ध्यान से बनाते हैं, बहुत इजी है। हमारे जो लोएस्ट लिमिट है वो क्या है, लोएस्ट वैल्यू 4.1 है, हाईएस्ट वैल्यू 13.8 है, सॉरी 31.8। तो इट मींस मैं क्या करता हूँ, 5 का गैप लेता हूँ, या सबसे इजी रहता है 10 का गैप लो, 10 20 30 40 50 60 इससे पजलनेस नहीं होती। अगर 10 का गैप लो, या तो 1 का गैप लो, 10 का 1 का तो ले सकते हैं हमारे पास 31 वैल्यूज हम y एक्सिस पे प्लॉट नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, 10 का गैप है। 10 के गैप से वैल्यूज को प्लॉट करना इजी हो जाता है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा कोड है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन 31.8 ऑफ कोर्स 30 यहाँ पर है तो 31 यहाँ पर होगा, तो 31.8 भी यहाँ कहीं होगा। तो हमारा जो पहला बार बनेगा, जो हमारा पहला बार बनेगा वो 31.8 का यहाँ बनेगा, है ना। ये किसके लिए है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ पे हम ये हटा देते हैं, कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन का 25.4, तो 20 इधर है तो 25 इधर होगा, मिडिल में 25 और थोड़ा सा ऊपर होगा। तो यहाँ पर हम जो सेकंड बार बनाएंगे वो 25.4 का बनाएंगे, है ना। यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, ये 31.8 का था, ये 25.4 का। ओके, 25.4 ये क्या है, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस का, है ना। अच्छा, ग्राफ बनाते हुए हमें एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि जो गैप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए सभी बार के बीच में, और बार की जो विड्थ है वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे ये विड्थ और ये विड्थ सेम नहीं थी तो मैं इसको क्या करूंगा, इस ग्राफ को थोड़ा सा इधर लेके आऊंगा, है ना। यहाँ तक मैं 31 पर जो ग्राफ की विड्थ, बार की विड्थ है और उनके बीच का गैप है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस का, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस। न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन की वजह से 25.4% फीमेल्स की रहती है, इंजरीज की वजह से 12.4, तो 10 इधर है तो 12 इधर होगा, 11 12, तो इसके रिगार्डिंग हम 12 का ग्राफ बनाएंगे। ये 25.4 का था, ये 12.4 का है, 12.4, ठीक है। अगला ग्राफ 4.3 का बनेगा, 1 2 3 4 यहाँ ये छोटा सा ग्राफ बनेगा 4 का, फोर 4.3 का, और फिर 4.1 का भी करीबन इतना ही बनेगा, बिल्कुल हल्का सा कम होगा इससे, 4.1 का ग्राफ बनेगा। आफ्टर दैट क्या बनेगा, 22.0, 22, ये 20 है, ये 22 होगा यहाँ पर। I am repeating again and again, the width of all bar should be same. Width of all bar should be same. Last ग्राफ है हमारा 22, ठीक है। अब जो इसमें यहाँ पर कंडीशंस है वो हम इसके ऊपर लिख देते हैं। ये किसके लिए है, इंजरीज के लिए है, इंजरीज की वजह से जो डेथ होती है। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस मतलब दिल के दौरे की वजह से, जैसे हार्ट की वजह से जिनकी डेथ हुई थी, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस की वजह से जिनकी डेथ हुई। नेक्स्ट हमारा है रेस्पिरेटरी कंडीशन, रेस्पिरेटरी कंडीशंस, रेस्पिरेटरी कंडीशंस की वजह से जिनकी डेथ हुई है। लास्ट इज अदर कॉजेस,
अदर कोजेस का रिस्क रहता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ग्राफ बना लेंगे। किसका बार ग्राफ है ये, जो हमें सिचुएशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, अपना बार ग्राफ बनाया। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या लेना है वो प्लॉट करो, वो लिखो, एरोस डालो। उसके बाद बार जो बनाने हैं उनकी हमें विड्थ सेम रखनी है, उनके बीच गैप सेम रखना है, बार बड़े ध्यान से प्लॉट करने हैं। और उसके बाद क्या करना है, उन पर नीचे या ऊपर उस ग्राफ का लिखना है कि वो ग्राफ किस चीज का है। तो ये सारा पूरा करने के बाद हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाता है, बार ग्राफ प्लॉट हो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें बताना है विच कंडीशन इज द मेजर कोज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड। सबसे मेजर कोज जिसकी वजह से वुमेन की डेथ हुई वो कौन सा है, ऑफ कोर्स दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जिसमें से 31.8% फीमेल की डेथ है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट का आंसर है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। फर्स्ट पार्ट में हमें बायोग्राफ बनाने के लिए बोला गया था। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया कि किस कंडीशन की वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस की वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है। तो हमारा यहाँ पर आएगा रिप्रोडक्टिव। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। तो जो हमारा सेकंड कोज है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है ना। तो हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स व्हिच प्ले अ मेजर रोल इन द कोज इन द पार्ट सेकंड अबव बीइंग द मेजर कोज। पार्ट सेकंड क्या है, न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशन। अब हमसे कहा गया है कि हमने विद द हेल्प ऑफ टीचर ये फाइंड आउट करना है कि न्यूरो साइकेट्रिक कंडीशंस की वजह से ज्यादा डेथ क्यों होती है। ठीक है, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन में क्या होता है, पर्सन का जो माइंड है वो अच्छे से काम नहीं करता, उस कंडीशन में डेथ हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में डेथ क्यों होती है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है इस कंडीशन में दैट इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज का अच्छे से नहीं होना। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे गांव, बहुत सारे विलेजेस जैसे है जहां पर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, सेकेंड मेजर कॉज लैक ऑफ डॉक्टर्स। हमारे पास इतने स्किल्ड डॉक्टर्स नहीं है जो न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन में पेशेंट्स का सही से इलाज कर सके। ठीक है, तो हमारे जो दो मेजर कॉज है पार्ट थर्ड में, जो मेजर कॉज है, जो फर्स्ट कॉज है दैट इज लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। हमारे पास कई बार क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होती, कई बहुत सारे पुअर कंट्रीज में ये प्रॉब्लम आती है। और जो सेकंड जो मेजर कॉज है वो क्या है हमारा, लैक ऑफ डॉक्टर्स या लैक ऑफ स्किल डॉक्टर्स कहेंगे, स्किल डॉक्टर्स। हमारे पास ऐसे स्किल डॉक्टर्स बहुत कम है जो कि न्यूरो साइकेट्रिक डिजीजेस यानी माइंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उन कंडीशंस में पेशेंट्स का सही से इलाज कर पाए, तो ऐसे डॉक्टर्स बहुत कम है। इसलिए सेकंड कॉज मैंने क्या लिखा है, लैक ऑफ स्किल डॉक्टर्स। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। लेट्स मूव टू आवर